कि कहीं भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर या उनके प्रेस ब्रीफिंग में कैसे हटें, उनका क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, यात्राओं के डिटेल्स। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का ऐलान 10 अगस्त से होने जा रहा है इंडियन अलायंस की महारैली। साथ ही साथ एसआईआर को लेकर भी किए सवाल। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़ा। तो हाल ही की एक प्रेस वार्ता में जहां पर राजेश राम सहित मदन मोहन झा, प्रवन झा मौजूद थे, इस पूरे प्रेस वार्ता में एसआईआर के मुद्दे को पूरी तरह से रखा गया और एसआईआर का मुद्दा जारी रखा गया। उनका यही सवाल रहा कि 65 लाख जो वोटर है, जो वो वोटर लिस्ट से गायब है, वो क्यों गायब? क्या उनकी मृत्यु हो गई है या उनके पास कोई अपने स्थायी घर नहीं है, वो अस्थायी रूप से रह रहे हैं कहीं पर, इसलिए उनका निवास प्रमाण पत्र ना होने के कारण उन्हें वोटर लिस्ट। साथ ही साथ यह भी ऐलान कर दिया कि 10 अगस्त को होने जा रही है महारैली इंडियन अलायंस के। राहुल गांधी समेत तेजस्वी यादव और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे इस वार्ता में। और राजेश राम ने इसको लेकर और क्या कहा है कि 10 अगस्त को रैली जो होने जा रही है उसको लेकर, आइए जानते हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2 तारीख को एक पत्र जारी किया और फिर दोबारा 3 तारीख को एक पत्र जारी किया इंडिया गठबंधन के तौर से, और उसमें हमने इलेक्शन कमीशन से जो मांग की कि आप 65,64,000 के लगभग आपने नाम वोटर लिस्ट से अलग कर दिया और उनके ईपिक नंबर से बाहर कर दिया। उसमें हमने मोटे मोटे ये दोनों पत्रों के माध्यम से हमने सवाल किया था, जिसका सवाल अब तक हम लोगों को अप्राप्त है। और वो पहला सवाल था कि जिनको आप मृत पाए गए, जिनको आप अस्थायी तौर से उपलब्ध नहीं पाए गए, जिनको आप उस पत्ते पर नहीं पाए, इन सारी सेगमेंट में किन किन वोटरों के नाम आपने बाहर किया, उनको वोट देने से वंचित किया, उसकी विस्तृत सूची नाम और पते के साथ और वोटर लिस्ट से बाहर करने के कारण इलेक्शन कमीशन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मुहैया कराए। और हमने अपने लीगल एक्सपर्ट को वहां मैंने लगाया, लेकिन आपको बताते हुए आश्चर्य होगा कि कहीं भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर या उनके प्रेस ब्रीफिंग में जो वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, उसमें कहीं भी उनके नाम पता का जिक्र नहीं है। कैसे हटें, उनका क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन जब तक ये बातें नहीं बताएगी, तब तक ले इलेक्शन कमीशन संदेह के घेरे में घेरे जाएंगे। दूसरी बात कि कई ऐसे मृत पाए गए लोगों को सूची से एलिमिनेट करने का जो सूची जारी हुआ है, कल मैं नालंदा में था, एक बूथ पर कई ऐसे लोग हैं जो उनको मृत के नाम पर उनको नाम हटाए गए हैं। हम उसको आपके बीच उपलब्ध कराने के प्रयास करेंगे, चूंकि अलग अलग जिलों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये सारे मुद्दे से, चाहे वो मृत्यु पर के आधार पर छांटे गए हों
चाहे एड्रेस पर अस्थायी रूप से छांटे गए हों, उनके नामों पे आपके सामने प्रस्तुत करो। इसलिए विस्तृत जानकारी के लिए मैं अपना माइक आदरणीय प्रणव झा जी को सौंप रहा हूं। सुबह सुबह एक दुखद समाचार प्राप्त हुई और शिबू सोरेन जी, जो झारखंड के आंदोलन के एक बहुत बड़े शख्सियत रहे हैं और झारखंड के विकास के लड़ाई में उनकी अग्रणी भूमिका रही, आज उनके निधन से पूरा इंडिया गठबंधन के सभी साथी स्तब्ध हैं और हम उनके परिवार के सभी परिवारों को प्रति संवेदना प्रकट करते हुए इस दुख के घड़ी में इंडिया गठबंधन के तमाम और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता कार्यकर्ता उनके साथ दुख के घड़ी में खड़ी है और आने वाला समय में हम लोग, ये अपूरणीय क्षति है, इस क्षति को पूर्ण करने के लिए उनकी आदर्शों पर चल करके पूरा करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या प्रोग्राम आप लोगों ने तय किया है, किस तरीके से, कितने तारीख से? देखिए, 10 तारीख से राहुल गांधी जी का प्रोग्राम जो है आपको रोहतास से शुरू होगा। रोहतास में शुरू होगा एक आम सभा के माध्यम से, वहाँ से ये जो है यात्रा औरंगाबाद आएगी। औरंगाबाद में जो है कुटुंबा विधानसभा जो मेरे क्षेत्र है, वहाँ पर उनका रात्रि विश्राम होगा। रात्रि विश्राम वहाँ करने के बाद सुबह 3 यात्रा जो है हमारे ही क्षेत्र से होते हुए देव मंदिर से होते हुए रफीगंज आएगी, फिर जो है वो गया आएगी और गया के बाद नवादा। अभी पूरी डिटेल्स बहुत जल्द आपको बुलाएंगे और पूरी नक्शे और डिटेल के साथ आप लोगों को यात्रा का विवरण देंगे। चूँकि आपके बगैर बताए हमारी यात्रा को सफल करने में बिना आपकी सहयोग की यात्रा सफल नहीं होगी, इसलिए मेरा दायित्व है कि आपको सारी यात्राओं के डिटेल्स आपके बीच शेयर करूं। इंडिया गठबंधन के तमाम साथी रहेंगे, चूँकि ये पहला दिन खड़गे साहब भी रहेंगे, इसके बाद तेजस्वी जी भी रहेंगे। इंडिया गठबंधन के सारे अलायंस पार्टनर से ये तय करके ही यात्रा तय की गई है। इस पर हम लोग 15 दिन से काम कर रहे थे, वर्कआउट कर रहे थे। अभी हमारा सारे रूट का रेकी करीब संपन्न होने वाला है। आज आरा में रेकी हो रहा है, तो ये सारी रूट का रेकी होने के बाद हम इसको यात्रा को विस्तृत तौर से आपके बीच लाएंगे और यात्रा के नामों का घोषणा आपके बीच होगा। लेकिन ऑलमोस्ट ये वोटर अधिकार यात्रा के रूपरेखा में दिखेगा। हम वोटरों के अधिकार के लिए यह यात्रा शुरू करेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व। सर, कितने दिनों का यात्रा? हम लोग यात्रा को इसलिए ला रहे हैं कि SIR पर जनता जिस तरह से 65,64,000 नामे कटे हैं, उस पर भी हम लोग यात्रा का सारा केंद्र बिंदु रहेगा। बेरोजगारी भी रहेगा और सरकार के गुंडा राज पर भी रहेगा। राहुल गांधी के आवास पर 7 तारीख को बैठक है। ये बैठक इंडिया गठबंधन के लेवल पर है और सब वहाँ विस्तार से बातें होगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम लोग से जो फीडबैक मांगे जाएंगे, हम लोग से लगातार फीडबैक मांगे जाते हैं, हम लोग अपना फीडबैक देते रहते हैं। सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होनी है। वो तो उस लेवल का है, हम लोग अपने लेवल पर कर रहे हैं। सीट शेयरिंग में कोई समस्या नहीं है। हम लोग करीब कई फेज में कई जगह के बात कर चुके हैं और चूँकि हम लोग अगला का इंतज़ार कर रहे हैं कागज़ बाहर करने के लिए। इंडिया गठबंधन जिस दिन आपके बीच दिखेगा उसके पहले हम लोग NDA को भी तैयारी कर देख लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि बिहार की सियासत में अब भूचाल आ चुका है, जहां SIR का मुद्दा
थमने का नाम नहीं ले रहा है और 65 लाख मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम ना होना एक बड़ी खलबली मचा दी है। तो आगे देखना काफी दिलचस्प होगा कि सत्ता और विपक्ष दलों के बीच में ये जो पहला डाटा सामने आया, पहला ड्राफ्ट सामने आया है SIR को लेकर, इसको आगे लेकर ये मुद्दा कहाँ तक जाएगा और SIR की जो अगली ड्राफ्ट है उसमें क्या नए बदलाव आते हैं, क्या उन 65 लाख वोटर्स का नाम जुड़ता है या कोई अन्य प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आती है कि किन कारणों से उनको वोटर लिस्ट में नहीं रखा गया है। साथ ही साथ इस बार इंडियन अलायंस की जो महारैली होने वाली है वो इस पूरे सियासत में बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले क्या नया बदलाव लाएगी, क्या नया मोड़ लाएगी या कोई नया विवाद खड़ा करेगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहे एकदम कड़क के साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।